कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी। को भेजा, ब्रह्मा जी ने सप्तऋषि गए, विवाह का मुहूर्त ला के ब्रह्मा जी को दिए। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं को मुहूर्त बांच करके सुनाया और कहा समस्त देवता बाराती बन के विथ फैमिली, अकेले कोई नहीं आएगा, सब परिवार सारे देवता विवाह के दिन शाम को ठीक 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे। बारात यहां से 5:15 बजे प्रस्थान करेगी। कहां के लिए? हिमांचल जी के द्वार के लिए। नीचे विशेष सूचना नोट में लिखा हुआ था कि सभी बाराती निजी वाहनों द्वारा आएंगे। दूल्हे की ओर से किसी भी वाहन का साटा नहीं हुआ है। प्रैक्टिकल बात, दूल्हे के वाहन का भरोसा भी नहीं है तो बाराती लोग की व्यवस्था क्या करेंगे? तो नोट में लिखा गया कि सभी बाराती निजी वाहनों द्वारा अपने खर्चे पर, तेलो ना भराई, हाँ, अपनी व्यवस्था करके ठीक 5 बजे कैलाश पहुंचेंगे। अब बारात प्रस्थान करेगी। देवता गए, विवाह का दिन आ गया हो है? सारे देवलोक में देवता अपना मेकअप कर रहे हैं, लगे सवारन सकल सुरबाहन विविध विमान, हो ही मगन हो ही सगुन मंगल सुबद करही अप्सरा गान। अच्छा ये बताइए, संगीत का कार्यक्रम दूल्हे के घर में होता है कि बारातियों के घर में? जोर से कहिए। दुनिया की इकलौती शादी मेरे बाबा की जिसमें दूल्हे के घर में कोई फंक्शन नहीं, सारा फंक्शन बारातियों के घर में। देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गीत गा रही हैं, देवता अपनी अपनी गाड़ी सजा रहे हैं, भगवान विष्णु जी गरुण जी को सजा रहे हैं, इंद्र ऐरावत को सजा रहे हैं, यमराज अपन करिया भैंसा को रगड़ रगड़ के धो रहे हैं, कुबेर पुष्पक विमान पर भुकिया लाइट लगा रहे हैं, झालर लगा रहे हैं, कोई बकरा सजा रहा है, कोई मगरमच्छ सजा रहा है कि आज हमरे गाड़ी सबसे सुंदर दिखाई पड़ी बारात में, अपने को सजा रहे। किसी को चिंता नहीं कि जिसके विवाह में चल रहे उस दूल्हे को कौन सजाएगा। एक गण ने शंकर जी से कहा कि बताइए प्रभु, एक भी देवता आपको सजाने नहीं आया आज। शंकर जी बोले देवता हमको नहीं सजा पाएंगे। क्यों? बाबा बोले हमको वही सजा सकता है जो हमारा मन जानता है, और शंकर के मन को उनके गणों को छोड़कर दूसरा कौन जानता है संसार में। इसलिए जितना सुंदर आप सजा देंगे हमको, देवता नहीं सजा पाएंगे। गण भी प्रसन्न हो गए, लेकिन थोड़े डरे हुए हैं। इसलिए डरे हैं कि जो गण जीवन में कभी अपना श्रृंगार नहीं किए, देखिए जैसे बाबा वैसे बाबा के गण, जैसे बाबा रहते उनके बाबा के गण रहते हैं। गण सोचे हम आज तक आपन का वो डेकोरेशन नहीं किए, अब पहले बार में टेंडर मिल गया दूल्हे का डेकोरेशन का। बाबा कहें आप लोग सजाइए। बाबा एक शिला पर बैठ गए, अब बाबा के गण सजाना प्रारंभ किए। आप दर्शन करिए कैसे सजाएं। केकर
सिंगार हो खता हो, सिंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बाबा के गणों ने बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया बाबा का। सबसे पहले काम दहन के समय जो जटाएं बिखर गई थी, जटाओं को समेट कर गणों ने सिर पर मुकुट का आकार दे दिया। मुकुट का आकार बना तो एक गण ने कहा बस हिलैया मत, टोपी के काम खत्म, यही दूल्हे का टोपी है। एक ने कहा मौर कैसे बनेगा? बोला अभी अभी व्यवस्था करके लाता हूं। गया 35-40 सांपों को पकड़ा, सबका सिर ऊपर करके बांधा और बाबा के जटा के मुकुट में ला के पहना दिया। सभी सर्पों का पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगा। शंकर जी पूंछ उठाकर हटाकर पूछे ई का है हो? गण बोले बाबा रहने दीजिए, मौर है आपके, मौर। सर्पों ने फन ऊपर फैला दिया, सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे। 3 नेत्र हैं, ललाट पर चंद्रमा, सिर पर देव नदी मां गंगा, एक हाथ में त्रिशूल, एक में डमरू। आभूषण शुरू हुआ, कान में सांप का कुंडल, करकोटक और कुल्की नाम के सांप को दाहिने और बाएं कान में पहना के कुंडल बना और एक एक बिच्छू लटका दिया गया उस पर। कंबल और अश्वतर नाम के सर्प से हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के सर्प से बाजूबंद बना। वासुकी सर्प से भगवान शंकर के वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत बनाया गया। सिर से लेकर पांव तक बाबा सांप से सज गए हैं। एक ने कहा तनिक पाउडर लग जाए तो अच्छा होता। एक गण दौड़ा स्मशान, वहां से चिता के भस्म को उठा कर लाया, बाबा के शरीर पर पूरा भस्म का लेपन कर दिए सब। अब आप कल्पना करिए भस्म लगने के बाद कितना सुंदर रूप हुआ होगा बाबा का। एक तो बाबा पहले से गोरे हैं, शंकर भगवान सांवले नहीं है, गोरे हैं। रोज आप हम गाते हैं बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर जितना श्वेत होता है उसी वर्ण के हमारे बाबा हैं। गोरा शरीर, ऊपर से भस्म का लेपन। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है, माला हो जाए इतना। एक गण बोला हम सोचे थे माला पहनाने का, लेकिन टिकेगा नहीं। यहां तो पहना देंगे लेकिन वहां बारात में जाते जाते दरवाजे तक कुम्हिला जाएगा, मुरझा जाएगा फूल। एक गण बोला हम तो ऐसा माला बनाना जानते हैं जो बाबा ब्याह करके आ जाएंगे तब वो नहीं मुरझाएगा। बोले बस बस वैसने माला चाहिए। गया श्मशान, 40-50 खोपड़ी उठा के लाया, नरमुंड, और एक पतले सांप में सभी नरमुंडों को डालकर बांध के बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना दिए। बोले ये एकदम लाइफ टाइम गारंटी दे रहा हूं, इसका कभी मुरझाइबे नहीं करेगा। ये खोपड़ी की माला बाबा पहन ली। आप सोचिए खोपड़ी की माला कितना सुंदर लगत हुई। शंकर भगवान जब खड़े भये तो गणों ने कहा बाबा तो कुछ पहने ही नहीं है। एक गण ने कहा प्रभु कुछ पहन लिया जाओ। शंकर जी बोले आदत नहीं है। गण बोले दूसरा के घरे जाए के बाद ऐजा तो हमनिए के बन जा 3-4 जना। अगर इसी रूप में आप चले जाएंगे तो ब्याह करे क्या सब भागी हो जासे। आज कुछ पहनिए प्रभु। बाबा बोले क्या पहनाओगे? गण बोला अभी वो व्यवस्था करते। बाघंबर लेके कमर पे लपेटे और एक सांप को पकड़ के बांध दिए सब। सांप से बोले देख जब तक ब्याह करके बाबा लौट ना आए तुम हिलना मत यहां से।
कि तुम तनिको खिसके तो ही खसक जाएगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू लेकर बाबा तैयार भय। तब तक बाबा की सवारी नंदी आ गए। बोले बाबा हम हो तैयार बानी। अरे कर त्रिशूला अरुडामारो विराजा। बाबा हाथ में त्रिशूल डमरू लेकर नंदी पर बैठ गए। बाबा, नंदी, भृंगी और श्रृंगी, ये 4 लोग नाचने लगे। प्रतीक्षा होने लगी 5 बजे की। 5 बजे बाराती आवे तो चला जाए है। जैसे 5 बजा, सारा देव समाज अपनी अपनी देवियों के साथ कैलाश पहुंचे, अपने निजी वाहन पर बैठ के। जैसे बारात कैलाश पहुंची, सभी देवियां एक साथ जुट गईं। जितनी देवियों की देवियां थी सब एक साथ जमा हो गई। आपस में चर्चा प्रारंभ हुई। कहाँ है वो दुल्हा सरकार, दिखाई नहीं दे रहे। तब तक एक बाबा का गण दिखाई पड़ा। देवियों ने गण को प्रणाम करके पूछा कहाँ है। गण पूछा कि दुल्हा सरकार, जी 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 कहाँ है। गण ने कहा ढेर देखे के मन करता ना, देखला के बादे बुझाई। गण बोला आइए फॉलो मी। शंकर जी एक पर्वत के पीछे बैठे थे। गण अपने पीछे पीछे देवियों को ले गया। देवियां एकदम हंसते नाचते जा रही है, दुल्हा दिखाई पड़ी है आज। गण बोला देखिए दुल्हा हो दे। देवियां तो नाचते नाचते गई थी। शंकर जी जैसे देवियों को देखे, आपन सांप के मौर हटा के थोड़ा मुस्कुरा दिए। देवियों ने नाचते नाचते जय ये कहा हो। गोस्वामी जी कहते हैं बाबा को देखकर देखी सिवही। अरे बाप रे बाप। सूरत्रिय मुस्काही। बाबा को देखने के बाद सभी देवियां खुसुर फुसुरी बाप रे बाप, देखल लिखे जा। इतना खतरनाक दूल्हा। देवियां बोली ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन बनी है। ऐसे डिजाइन का दूल्हा आज तक हम लोग नहीं देखे। कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ। ये जो देवियां थी, देवताओं ने भगवान शंकर को देखा तो सभी देवताओं का चेहरा उतर गया। इंद्र पूछे का हुआ हो, चेहरा काहे उतरल बा। बोले चेहरा दुल्हे को देखे हैं, जितना मेकअप किए हैं सब बेकार। ऐसा दुल्हा जाएगा तो हमारे मेकअप को कौन देखेगा, सब दूल्हे को देखते रह जाएंगे। विष्णु भगवान ने बाबा को देखा, गदगद हो गए। विष्णु भगवान ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा कि देखिए दूल्हे के लायक उसकी बारात नहीं सजी है। ये नहीं बोले कि बारात लायक दूल्हा नहीं है, नहीं, दूल्हे लायक बारात नहीं सजी है, मिसमैच है पूरा। हाँ, ऐसे दूल्हे के साथ ऐसी बारात नहीं चलेगी। ब्रह्मा जी बोले तब क्या। सारा देव समाज दिग्पाल अपना जमात जुटाए और आगे बढ़िए। इंद्र बोले दुल्हा, विष्णु जी बोले वो पीछे से आते रहेंगे, आप लोग आगे बढ़िए। सभी देवता भगवान शंकर को छोड़ के चले गए। शंकर जी मने मने सोचे तो गदगद हो गए, बोले अच्छा हुआ चले गए।